वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 का मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे हैं और इसका एक्सरसाइज 1G, जिसके पिछले वीडियो में हमने इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 1G का, और आज 6 से आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम 6 से आगे प्रश्न को शुरू करते हैं, और सुविधा के लिए हमने इसके प्रश्नों को पहले से ही लिख रखा है ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क which is 36 whole 3 by 5 meter long and 16 whole 2 by 3 meter broad। एक आयताकार बगीचा है जिसका क्षेत्रफल हमको पता करना है, और उस क्षेत्रफल को पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए और ब्रेथ होना चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ है 36 होल 3 by 5 मीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 16 होल 2 by 3 मीटर। तो अब हम इसका एरिया कैसे पता करेंगे? तो एरिया पता करने के लिए क्या होना चाहिए कि फार्मूला याद होना चाहिए। तो उस फार्मूले में हम क्या पता करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी में आयत कहते हैं रेक्टेंगल को। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हमको आना चाहिए। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पहले हम शेप बना लेते हैं। ये है एक रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, और ये कहलाता है लेंथ और ये कहलाता है ब्रेथ। यदि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। अब लेंथ दिया हुआ है, ये है 36 होल 3 by 5 मीटर, और ये दिया हुआ है 16 होल 2 by 3 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 होल 2 by 3, और एरिया कभी भी उसका यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता है। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? वन 183/5 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो 16 3 जा 48, और 2 ऐड करेंगे तो 50/3। अब 5 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, और ये कटेगा 61 टाइम्स में, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 61 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यानी फार्मूला यदि हमको याद है तो हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। अब यहाँ पे जो प्लॉट है, जो भूमि का टुकड़ा है ज़मीन का, वो स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप कैसा होगा? इस तरीके का होगा स्क्वायर शेप। ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, मतलब यदि ये लेंथ है तो ये टोटल इसका लेंथ कहलाएगा। और इक्वल कैसे? तो यदि ये 2 मीटर है तो ये ऑल साइड्स 2 मीटर हो जाएगा इसका, जिसमें से दिया हुआ है कि हुज ईच साइड मेजर 8 होल 1/2 मीटर, यानी 8.5 मीटर का ये पूरा साइड है, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। अब हमारे पास साइड है 8 होल 1/2
2, तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे 8 होल 1/2 और इसका भी यूनिट स्क्वायर में ही होगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे हम तो 17/2 इंटू 17/2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 289/4 मीटर स्क्वायर। और इसको यदि सॉल्व करें तो डिवाइड करने पर 7 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा, फिर 4 2 जा 8 72 होल 1/4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। यानी यदि फार्मूला याद है तो हम इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 में है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 63 होल 3/4 रुपीज़। मतलब 1 लीटर पेट्रोल का जो मूल्य है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर। तो यदि हम 34 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो कितना सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर का दाम है 63 होल 3/4 रुपीज़। हमको 34 लीटर खरीदना है तो 34 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा 255/4 गुना 34। काटेंगे इसको 2 दूना 4 और 17 दूना 34। अब 255 को 17 से हम गुना करेंगे तो आप लोग अपने तरीके से गुना करेंगे। मेरा जो तरीका है हम उस तरीके से गुना कर रहे हैं। ये हो जाएगा 4,335/2 हो जाएगा। और इसको हम आंसर लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर कितना आना चाहिए तो 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, फिर 1 टाइम्स में, फिर 6 टाइम्स में, फिर 7 टाइम्स में, इतना होल 1/2 रुपीज़। यानी 2167 होल 1/2 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर। मतलब एक हवाई जहाज़ है जो 1 घंटे में 1020 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 4 होल 1/6 आवर। तो फिर इतने घंटे में वो कितना किलोमीटर का दूरी तय करेगा। मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है दिया हुआ है। तो इसमें कितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई ही करना है। डिस्टेंस इक्वल टू 1 घंटा में जाएगा 1020 किलोमीटर। तो फिर 4 होल 1/6 आवर में कितना जाएगा इस तरीके से लिख लेंगे। तो 1020 इंटू इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25/6। अब 6 से ये कटेगा कि नहीं तो 2 से ये कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी 6 से कट जाएगा। तो 6 से 1 टाइम्स में 4 और 6 7 जा 42 और ये कट गया 6
से 170 टाइम्स में। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम किलोमीटर लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर 17 पच्चीस 85 और 17 दूना 34, यानी 4250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो पाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 को कर लेते हैं। कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 166 होल 1/4 रुपीज़। मतलब 3.5 मीटर कपड़े का दाम इतना है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ अब 1 मीटर पता करना है। हम दुकान में गए हैं और 3.5 मीटर कपड़ा खरीद लिए। 3.5 मीटर, अब कितना रुपये मीटर दे रही है हमको अभी पता नहीं है, और वही पता करने के लिए कह रहा है। तो हमको कैलकुलेट करके ये बताया गया कि 3.5 मीटर जो कपड़ा है उसका टोटल मूल्य इतना रुपया लगेगा। तो हमको ये पता करना है कि 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना होता है। तो कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 166 होल 1/4 रुपीज़। तो 1 मीटर कपड़े का दाम कितना हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे डिवाइड करना है। 166 होल 1/4 डिवाइड बाई 3 होल 1/2। अब यदि हम इसको सॉल्व करें, सिक्स 665/4 और डिवाइड ये हो जाएगा 7/2। अब ये हो जाएगा, हम इसको चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, और 7 से तो ये नहीं कटेगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, यहाँ से ऐसे 665/2 7 जा 14। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार फिर से ज़रा चेक कर ले, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो पा रहा है। इसको यदि हम 7 से, तो यहाँ हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अब इसको हम क्या कर लेंगे, बाई 2 7 2 जा 14। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है 47 होल 7/14। अब इसको हम एक बार और काट सकते हैं, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। हालांकि यहाँ भी आंसर उतना छोड़ देने पे सही हो जाएगा, लेकिन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 47 होल 1/2 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, 12 में कहता है कि ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 7 होल 1 ये काटा हुआ, इधर नहीं लिखना है, 7 होल 1/2 मीटर हैज़ बीन कट इंटू 26 पीसेस। 7.5 मीटर लंबी रस्सी है और इसको बराबर बराबर लंबाई में 26 पीस टुकड़ों में इसको काट देना है। तो इसमें भी कहता है कि एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड ही करना है।
द लेंथ ऑफ ईच पीस क्या हो जाएगा, 7 होल 1/2 डिवाइड 26। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2 और इसके नीचे 1 है। ये 7 करने पर आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि क्वेश्चन में 7 है या कुछ और लिखा हुआ है। 71 लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे 7 नहीं होगा, तो हम इसको एक बार करेक्शन कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 71 होल 1/2 मीटर। अब यहाँ पे ये 71 हो जाएगा। अब 71 होने पर ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 71 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 7 2 जा 14, टोटल हो जाएगा 142 और 1 3, 143/2 इंटू 1/26। अब 13 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये 13 से 11 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब 11/4। और इसको यदि हम सॉल्व करें तो 4 2 जा 8 और 3 रिमाइंडर बच रहा है और डिनोमिनेटर में 4, यानी इतना मीटर एक रस्सी की लंबाई है। यानी ये था क्वेश्चन नंबर 12। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न से रिलेटेड या एक्सरसाइज से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।